नमस्कार दोस्तों। अभी जो मैं लिख रही हूँ, जो आपको सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, वो किस प्रकार की भावनाएं हैं मुझे नहीं पता। वो किस प्रकार के विचार हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मन में जो उलझने हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं सुनने वालों को अच्छी लगे या बुरी लगे ये बातें, किंतु आशा करती हूँ कि इन बातों में जो संदेश छुपा कर रखा है मैंने, वो इस देश के तमाम लोगों तक पहुँचे। जिस देश के देशवासियों को ऐसा लगता है कि अमीर होना शिक्षित होने से ज़्यादा ज़रूरी है, उस देश के देशवासियों को अशिक्षा और अनपढ़ लोगों के ऊपर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। हम भारतीयों को उन अनपढ़ों पे सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। जिस देश के देशवासियों को ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ी बोलने वाला लोग पढ़ा लिखा होता है और हिंदी में बात करने वाला इंसान अनपढ़ और गँवार होता है, उस देश के देशवासियों को खुद को देशभक्त बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम भारतीयों को खुद को देशभक्त बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस देश में हर 1 घंटे में 4 लड़कियों का बलात्कार हो, उस देश के देशवासियों को दुर्गा पूजा मनाने का कोई अधिकार नहीं है। हम भारतीयों को दुर्गा पूजा मनाने का कोई अधिकार नहीं है। जिस देश के देशवासियों को ये तक नहीं पता कि किस नेता को वोट देने से देश आगे बढ़ेगा और किस नेता को वोट देने से देश डूब के मरेगा, उस देश के देशवासियों को देश की समस्याओं को लेकर झूठी चिंता दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। हम भारतीयों को भारत माँ की झूठी चिंता दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। जिस देश के देशवासियों को स्वतंत्रता सेनानियों से ज़्यादा फिल्म के अभिनेता अभिनेत्री का नाम याद हो, उन्हें अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के बायो में भारत माता की जय लिखने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें अपने देश के प्रति झूठा प्रेम दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। जिस देश के देशवासियों को अमेरिका और लंदन में जाके डॉलरों में पैसे कमाने हैं, उस देश के देशवासियों को जिंदगी भर भारत जैसी पावन भूमि पर शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें भारत की कामयाबी पर खुद को प्राउड इंडियन बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें खुद को भारतीय बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस देश का दक्षिणी और पश्चिमी इलाका, जिस देश के महानगर बिहार, झारखंड और यूपी की बेधड़क निंदा करे, उन्हें बुरा बताए, उस देश के देशवासियों को यूनिटी इन डाइवर्सिटी का झूठा डंका बजाने का कोई अधिकार नहीं है।
उन्हें खुद को भारतीय बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस देश के देशवासियों को अपनी सारी की सारी फंडामेंटल राइट्स पता हो, लेकिन एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं पता हो, उस देश के देशवासियों को अपने हक के लिए लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें खुद को भारतीय बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आज़ादी के 75 साल बाद भी बलात्कार, भ्रष्टाचार और पता नहीं कितनी जंजीरों से बंधे हुए हैं हम देश के लोग। और ऐसे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस मनाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे देशवासियों को खुद को स्वतंत्र भारत बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस देश के देशवासी चंद पैसों की लालच में अपना बहुमूल्य वोट बेच दें, उस देश के देशवासियों को खुद को लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी कहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें खुद को भारतीय कहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस देश में हर आए दिन कोई न कोई धर्म को लेकर एक नया विवाद छिड़ जाए, जिस देश में अलग अलग धर्म के भगवानों के नाम को लेकर नई नई गालियाँ बना दी जाए, उस देश के देशवासियों को खुद को सेक्युलर कहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें खुद को भारतीय कहकर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें मेरी भारत माँ की संस्कृति और उनके आंचल के मजाक उड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। अगर अधिकार है तो सिर्फ उन देशभक्तों को खुद को भारतीय बोलने का अधिकार है, जिन्हें देश के अलावा कुछ नहीं दिखता है, जो देश पे मरने के पहले एक क्षण भी सोचने में समय ना व्यतीत करे, और उसके अलावा इस 125 करोड़ आबादी के लोगों को खुद को भारतीय बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। जय हिंद। रिटन बाय उल्चिता राज ऑन 15 December 2022 at 9:06 PM